अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। ख़वातीन के लिए मुफीद टोटके। लिकोरिया ख़वातीन को खोखला कर देने वाला मर्ज़। लिकोरिया से निजात के लिए नारियल को चबा कर खाएँ और इसके ऊपर दूध पी लें। ये अमल रोज़ाना दोहराएँ। निस्वानी हुस्न में इजाफ़ा। निस्वानी हुस्न में इजाफे के लिए रोज़ाना रात को नीम गर्म दूध का एक गिलास पिएँ। इसके अलावा आप एक और काम भी कर सकते हैं कि इमली का इस्तेमाल करने से भी निस्वानी हुस्न में इजाफा होता है। थकान, सुस्ती और पट्ठों की कमज़ोरी। रोज़ाना सौंफ वाला दूध पीने से रंगत में निखार आता है। सौंफ वाले दूध में आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस बड़ी मकदार में मौजूद होता है। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं बल्कि थकान और सुस्ती भी दूर होती है। साथ ही साथ पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी ये बहुत मुफीद है। जैसे सर्दियों में भी पट्ठों के यानी मसला हो जाता है, पट्टे खींचे जाते हैं, उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट के निशानात। हमल के दौरान पड़ने वाली पेट पर जो खराशों के सफ़ेद निशान होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए आप हल्दी और दही के पेस्ट को पेट पर लगाएं। बाकायदा इस्तेमाल से निशान ख़त्म हो जाएंगे और रंगत भी निखर जाएगी, बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएगा। लिपस्टिक जल्दी नहीं उतरेगी। लिपस्टिक लगाने के बाद थोड़ी सी चीनी होंठों पर लगाकर 1 मिनट छोड़ दें। चीनी लिपस्टिक में मौजूद नमी को जज़ब करके रंगत को बेहतर बनाएगी। इसके अलावा ये लॉन्ग लास्टिंग भी यानी ये ज़्यादा देर स्टे कर सकेगी, लिपस्टिक जल्दी नहीं उतरेगी। फालतू चर्बी पिघलाने का ज़बरदस्त टोटका। जिस्म की फालतू चर्बी पिघलाने के लिए दोपहर और रात के खाने के बाद 1 काश लहसुन की खाएं, बड़ी तेज़ी से वज़न कम होगा। एलोवेरा जेल मेकअप साफ़ करने के लिए रिमूवर के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि सिंपली आप रुई पर या टिश्यू पर ही आप थोड़ा सा खालिस एलोवेरा जेल लगाएं और फिर इसको जो है रुई या टिश्यू को इसमें आप भिगो कर मेकअप साफ़ करें। इसके बाकायदा इस्तेमाल से जिल्द जवान होती है, स्किन के लिए भी अच्छा है। ब्लैक हेड्स दूर करने के लिए टमाटर को फ्रिज में रखकर खूब ठंडा कर लीजिए और फिर चेहरे पर मलिए, तमाम ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे। इसके लिए भाई ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन को साफ शफाफ बनाता है टमाटर। बालों को चमकदार और हसीन बनाएं। मेहंदी आपके बालों के लिए अच्छा कंडीशनर है। ये बालों पर ऐसी हिफाजती तय बना देती है जो मिट्टी और आलूदगी के नुकसान से बचाती है। मेहंदी में मौजूद अज्जा बालों को खुश्क होने, नुकसान पहुंचने और दीगर नुकसान से बचाते हैं, और जबकि इससे बाल भी चमकदार होते हैं, शाइनी हो जाएंगे। नरम मुलायम चमकदार स्किन। हल्दी का फेस पैक। आधा कप खट्टा दही आपने लेना है। उसमें आपने 1 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करके इसका पेस्ट बना लें। अब इसे हाथों, बाजुओं और टांगों पर लगाकर मसाज करें और फिर ठंडे पानी से धो लें, लेकिन साबुन का इस्तेमाल ना करें। दही की जगह आप जौ का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शानदार पैक आपके हाथों और बाकी हिस्सों को नरम, मुलायम और चमकदार बना देगा। आपकी स्किन पर एक बड़ा ज़बरदस्त सा ग्लो आ जाएगा और रंगत भी निखर जाएगी। अगर बाल तेज़ी से गिर रहे हों तो सरसों के तेल में नारियल का तेल शामिल करके रोज़ाना मालिश करने से बालों की नशोनुमा बेहतर होती है। ये स्किन के लिए भी अच्छा है, बाल गिरना बंद हो जाएंगे और खुश्की से भी निजात मिलेगी, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा मसला है। दूध से स्क्रब चमकदार नरम मुलायम हाथ। यानी दूध से आपने किस तरह से स्क्रब बनाना है अपने हाथों के लिए, किस तरह से रंगत निखारने के लिए आपने स्क्रब बनाना है, बहुत ही आसान है, सिंपल है। दूध में आपने दलिया, शहद और नींबू का रस मिलाकर इस अमेज़े से उंगलियों के गिर्द मौजूद स्याह जिल्द और पूरे हाथ का मसाज करना है। इसके इस्तेमाल से जिल्द की रंगत हल्की होगी। कुदरती निखार के लिए आसान हल। एक प्याली में केले के टुकड़े करके इसे कुचल लें। अब इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लें। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त एक पैक रेडी कर लिया है। अब इस पैक को आप 15 मिनट तक लगा रहने दें चेहरे पर, फिर चेहरा धो लें। इस पैक से आपके चेहरे पर कुदरती निखार आएगा और स्किन साफ शफाफ हो जाएगी। ये भी बहुत आसान और इफ़ेक्टिव अच्छी रेमेडी है। और आज की रेमेडीज़ में से कौन सी रेमेडी आपको अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। शुक्रिया।